एक्सरसाइज 13 के क्वेश्चन नंबर 3 तक कंप्लीट हो चुके हैं। आज की क्लास में क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड द एंगल विच इज इक्वल टू इट्स सप्लीमेंट। एंगल फाइंड करना है, कौन सा? विच इज इक्वल टू इट्स सप्लीमेंट, जो इसके सप्लीमेंट, जो सप्लीमेंट्री एंगल है उसके इक्वल हो। अगर एंगल, कोई भी एंगल उसके सप्लीमेंट्री एंगल के इक्वल है तो फाइंड करना है कि वो एंगल कितना होगा। तो इसमें सॉल्व करेंगे इसको। तो लेट कर लेंगे, लेट द एंगल बी, लेट द एंगल बी एक्स, लेट द एंगल बी एक्स डिग्री, कि वो एंगल एक्स डिग्री होगा, ये आपने लेट कर लिया। और ये एंगल, तो इसका सप्लीमेंट्री एंगल कितना हो जाएगा, क्योंकि इसको जो रिलेशन बताया गया सप्लीमेंट्री एंगल का। तो सप्लीमेंट्री एंगल या सप्लीमेंट, ओनली सप्लीमेंट कह सकते हैं या सप्लीमेंट्री एंगल कह सकते हैं। तो सप्लीमेंट ऑफ एक्स इक्वल, माने सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ एक्स, एक्स का सप्लीमेंट्री क्या होगा। तो कोई भी सप्लीमेंट्री एंगल निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, क्योंकि ऐसे टू एंगल्स होते हैं जिनका सम कितना आता है, 180 डिग्री आता है। इसका मतलब अगर वन एंगल मालूम है तो उसका जो सप्लीमेंट्री एंगल होगा तो 180 में से वो माइनस करने पर आएगा, तो 180 माइनस एक्स हो जाएगा। तो सप्लीमेंट्री ऑफ एक्स इक्वल टू हो जाएगा 180 माइनस एक्स। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उसने कहा है कि फाइंड द एंगल विच इज इक्वल टू इट्स सप्लीमेंट। तो वो जो एंगल है एक्स है, एक्स लेट किया एंगल, और उसका सप्लीमेंट एंगल कितना, 180 माइनस एक्स, ये दोनों इक्वल है, 180 माइनस एक्स। अब ये इक्वेशन बन गई। इस इक्वेशन को सॉल्व करके एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे तो एक्स हो गया, और माइनस एक्स को इधर ट्रांसपोज करेंगे लेफ्ट साइड में, तो प्लस का एक्स हो जाएगा इक्वल टू 180। एक्स एक्स कितना हो गया, 2x इक्वल टू 180। सो x इक्वल टू 2 इधर इंटू में, उधर डिवाइड में चला जाएगा, तो 180 बाई 2, तो 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 2 0 जा 0, माने x इक्वल टू हो गया 90 डिग्री। ये 90 डिग्री आ गया, x इक्वल टू 90 डिग्री। तो क्या लेट किया गया था, फाइंड द एंगल। तो वो एंगल फाइंड करना था, उस एंगल को हमने कितना लेट किया है, x की वैल्यू इतनी आ गई, तो हो जाएगा आंसर में। तो आंसर हो गया दैट एंगल विल बी, दैट एंगल इक्वल टू 90 डिग्री, द एंगल इक्वल टू हो जाएगा 90 डिग्री। यही आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 5, कैन टू एंगल्स बी सप्लीमेंट्री इफ बोथ ऑफ देम आर एक्यूट। फर्स्ट पार्ट है एक्यूट। अगर टू एंगल्स एक्यूट एंगल्स गिवन है तो क्या वो सप्लीमेंट्री हो सकते हैं, ये आपको निकालना है। तो इफ, तो एक्यूट मींस क्या हो गया, जो 90 डिग्री से कम हो। ऐसे टू एंगल्स ले जो 90 डिग्री से कम है। तो 90 डिग्री से अगर कम है एंगल्स, तो देखिए 90 डिग्री से कम है तो वो कुछ भी एंगल हो सकता है 90 डिग्री से कम, कोई 80 डिग्री का हो सकता है, तो ये एक्यूट एंगल हो गया। जो 90 डिग्री का, भाई 90 डिग्री का होगा वो राइट एंगल हो जाएगा। उससे जो छोटे एंगल्स हैं, तो मान लो सपोज करिए कि एक 80 डिग्री एंगल ले लिया और एक हमने ले लिया 60 डिग्री। अगर इन दोनों को हम, ये दोनों एक्यूट एंगल हैं, ये भी एक्यूट है और ये भी एक्यूट है, दोनों एक्यूट एंगल हैं। जब एक्यूट एंगल को अगर हम प्लस करें तो कितना आ जाएगा, तो 80 60 140 डिग्री, 140 डिग्री आ गया। और सप्लीमेंट्री एंगल होने के लिए कि वो एंगल सप्लीमेंट्री हैं, ये कैसे मालूम होगा, अगर उनको प्लस करने पर 180 डिग्री आ जाता है तो सप्लीमेंट्री एंगल होंगे। तो अगर एक्यूट एंगल्स हैं, दोनों एक्यूट एंगल्स हैं, तो उनका प्लस 180 डिग्री नहीं आ सकता, 180 डिग्री से कम रहेगा। तो इफ टू एंगल्स आर एक्यूट, then
their sum then their sum will be less than 180 डिग्री, माने वो 180 डिग्री से छोटा होगा। इफ टू एंगल्स आर एक्यूट देन दियर सम विल बी लेस देन 180 डिग्री, 180 डिग्री से छोटा होगा। तो जब 180 डिग्री से छोटा होगा इसका मतलब वो सप्लीमेंट्री एंगल नहीं है। सो these angles are not supplementary, these angles are not supplementary, माने ये एंगल्स जो है सप्लीमेंट्री नहीं होंगे। उसने कहा कि कैन टू एंगल्स भी सप्लीमेंट्री बोथ ऑफ देम आर एक्यूट, माने दोनों एक्यूट हैं तो क्या वो सप्लीमेंट्री एंगल्स हो सकते हैं। एक्यूट मीन्स हो गया 90 डिग्री से कम, माने 90 डिग्री से छोटे। तो 90 डिग्री से आप कोई भी एंगल ले लीजिए, कम एंगल ले लीजिए। सपोज करिए एक ले लिया आपने 80 डिग्री, तो ये एक्यूट एंगल हो गया। अगर 60 डिग्री लिया तो वो भी एक्यूट हो गया। उन दोनों को प्लस किया गया तो 140 डिग्री आ गया। इसका मतलब हुआ कि 180 डिग्री आना चाहिए सप्लीमेंट्री होने के लिए, 180 डिग्री आना चाहिए। तो अगर टू एक्यूट एंगल्स को अगर हम प्लस करते हैं तो वो 180 डिग्री से कम होगा। तो सो दीज एंगल्स आर नॉट सप्लीमेंट्री, ये एंगल्स जो एक्यूट एंगल्स होंगे वो सप्लीमेंट्री नहीं होंगे। नाउ ऑब्ट्यूस एंगल, कैन टू एंगल्स बी सप्लीमेंट्री इफ बोथ ऑफ देम आर ऑब्ट्यूस। अगर ऑब्ट्यूस हैं, ऑब्ट्यूस मींस हो गया जो 90 डिग्री से बड़े हैं। तो 90 डिग्री से बड़े एंगल्स को अगर हम देखते हैं तो 90 डिग्री से बड़ा एंगल, तो 90 डिग्री से बड़े एंगल कौन से हो जाएंगे, कोई भी ले लिया। एक सपोज करिए 95 डिग्री ले लिया, और एक ले लिया आपने 90 डिग्री से बड़ा एंगल ले लिया, 100 डिग्री ले लिया। अगर इन दोनों को हम प्लस करते हैं तो कितना आ जाता है, 195 डिग्री आता है। कितना आता है, 195 डिग्री। मींस ये 180 डिग्री नहीं हो सकता। अगर 90 डिग्री से टू एंगल्स, दोनों एंगल्स 90 डिग्री से बड़े हैं तो इसका मतलब 90 का सम करने पर 180 डिग्री आता है। लेकिन अगर उनसे बड़े हैं तो उनसे ज्यादा आएगा, 180 डिग्री से ज्यादा आएगा। तो यहां पर यह भी नहीं हो सकता। तो इफ टू एंगल्स आर ऑब्ट्यूस, टू एंगल्स आर ऑब्ट्यूस, देन their sum will be more than 180 डिग्री। क्या होगा, मोर देन 180 डिग्री। इफ टू एंगल्स आर ऑब्ट्यूस देन देयर सम विल बी मोर देन 180 डिग्री, माने 180 डिग्री से ज्यादा होगा। तो जब 180 डिग्री से ज्यादा होगा उनका सम, तो इसका मतलब वो सप्लीमेंट्री एंगल नहीं होंगे, क्योंकि सप्लीमेंट्री एंगल होने के लिए उन दोनों का सम 180 डिग्री होना चाहिए, एग्जैक्ट 180 डिग्री होना चाहिए। तो सो these angles are not supplementary, कि ये एंगल सप्लीमेंट्री एंगल नहीं होंगे। अब थर्ड पार्ट है इसका, कैन टू एंगल्स बी सप्लीमेंट्री इफ बोथ ऑफ देम आर राइट एंगल, माने दोनों एंगल अगर राइट एंगल है, राइट एंगल मींस 90 डिग्री 90 डिग्री, माने दोनों एंगल, टू एंगल्स है ना, तो वन एंगल भी 90 डिग्री का होगा और उसका सेकेंड एंगल भी 90 डिग्री होगा। दोनों एंगल अगर 90 डिग्री हैं तो 90 को अगर हम प्लस करते हैं तो कितना आ जाएगा, 180 डिग्री। कितना आ जाएगा, 180 डिग्री। अगर दोनों 90 के हैं तो 90 और 90 को अगर हम प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 180 डिग्री आ गया। तो इसमें क्या हो गया, इफ बोथ एंगल्स आर right angles
then their sum will be 180 degree. If both angles are right angles, अगर दोनों एंगल्स राइट एंगल्स हैं मीन्स 90 डिग्री के हैं, तो उनका सम कितना हो जाएगा 180 डिग्री. उनको 90 प्लस करेंगे 180 डिग्री हो गया. तो सो दीज एंगल्स माने ये जो राइट एंगल्स हैं, दीज एंगल्स आर सप्लीमेंट्री एंगल्स, आर सप्लीमेंट्री. तो ये दोनों सप्लीमेंट्री हो जाएंगे. तो इसमें ये आपका है कि इसके लिए करेक्ट ऑप्शन है, माने इसमें जब दोनों एक्यूट एंगल्स होंगे तो वो सप्लीमेंट्री एंगल नहीं होंगे. अगर दोनों ऑब्ट्यूस एंगल हैं तो वो भी सप्लीमेंट्री एंगल नहीं होंगे. अगर दोनों राइट एंगल हैं तो वो सप्लीमेंट्री एंगल होंगे. तो एक्सरसाइज 13 के क्वेश्चन नंबर 5 तक कंप्लीट हो चुके हैं. नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे.